हेलो नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुमित कड़वा आपके 5 मिनट शो में हाजिर हूं आज के एपिसोड नंबर 29 में, जिसके अंदर अपन श्वसन का पार्ट 3 पे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस क्लास में अपन देखने वाले हैं, पिछली क्लास से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहां बात करते हैं फेफड़ों की। तो आपका जो पता है, राइट साइड का फेफड़ा है वो बड़ा होता है, इसका वजन भी ज्यादा होता है, 625 ग्राम देखने को मिलता है। जबकि जो लेफ्ट साइड का फेफड़ा है उसका वजन भी कम होता है। फेफड़ों के बाहर एक झिल्ली होती है जिसे प्लूरल झिल्ली कहा जाता है। इस प्लूरल झिल्ली और फेफड़ों के बीच में एक द्रव भरा रहता है जिसे प्लूरल द्रव कहते हैं। यदि इसमें जीवाणु या विषाणु का संक्रमण हो जाए तो प्लूरेसी बीमारी हो जाती है। साथ ही साथ आपको बता देता हूं कि दाएं यानी कि राइट साइड का फेफड़ा बड़ा होता है, इसमें लॉब यानी पाली की संख्या भी ज्यादा होती है, और लेफ्ट साइड का फेफड़ा जो है वो छोटा होता है और पालियों की संख्या भी कम होती है। 4 और 3 रुमंथी जानवर घोड़े और कुत्ते में देखने को मिलता है, ये फेफड़े की पाली है। सुअर और खरगोश में राइट साइड में 4 और लेफ्ट साइड में 2 पाली देखने को मिलती है। मानव में राइट साइड में 3 और लेफ्ट साइड में 2 पाली देखने को मिलती है। बात करते हैं फेफड़ों के कुछ आयतन की। दोस्तों, सबसे पहला आयतन है ज्वारीय आयतन यानी टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है कि सामान्य श्वसन के समय आप कितनी सांस अंदर ले पा रहे हैं या सामान्य रूप से आप कितनी सांस को बाहर छोड़ पा रहे हैं। कोई बल नहीं लगाना, कोई फोर्स नहीं लगाना, तो यह कहलाता है ज्वारीय आयतन या टाइडल वॉल्यूम, जिसे अपन अंग्रेजी में टीवी कह देंगे। सामान्य अंतः श्वसन या सामान्य निःश्वसन के दौरान ली गई या छोड़ी गई गैस का जो आयतन है वो कहलाता है ज्वारीय आयतन। मनुष्य के अंदर टाइडल वॉल्यूम होता है 500 ml, जबकि गाय के अंदर यह होता है 4 लीटर और घोड़े में होता है 7.5 लीटर। साथ ही साथ श्वास जो दर है वो होती है 12 से 16 सांस प्रति मिनट, और इसको अगर देखें तो 1 मिनट में मनुष्य कितनी वायु अंदर बाहर करता है, 6000 से 8000 ml वायु। ध्यान रखना, मैराथन में यहां लीटर लिखा था, गलती से ml है, ध्यान रखिएगा। अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV, इसमें क्या होता है, सामान्य अंतः श्वसन में सांस ली उसके बाद बलपूर्वक जितनी सांस ले सकते हो उसका आयतन, तो 2500 से 3000 ml जो है देखने को मिलेगा। ध्यान रखना, मैराथन में गलती से लीटर लिख दिया था, वहां ml है। निःश्वसन सुरक्षित आयतन एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV, सामान्य निःश्वसन यानी सामान्य सांस छोड़ी उसके बाद बलपूर्वक आप कितनी वायु छोड़ सकते हैं उसका आयतन है 1000 से 1100 ml। ओके, फिर बात करते हैं अवशेषी आयतन रेजिडुअल वॉल्यूम RV। बलपूर्वक निःश्वसन के पश्चात भी वायु की वह मात्रा जो फेफड़ों में शेष रह जाती है वो है 1100 से 1200 ml। और दोस्तों, इन्हीं से मिलकर के बनता है फेफड़ों की क्षमता। तो अलग अलग क्षमताएं देखते हैं। अंतः श्वसन क्षमता कितनी होती है, ज्वारीय आयतन और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को मिलाकर के बनती है अंतः श्वसन क्षमता। बहिश्वसन या निःश्वसन क्षमता क्या है, इसी से बोलते हैं टीवी प्लस ERV मिलकर के बनाती है। फिर क्रियाशील अवशिष्ट आयतन जो है वो बनेगा आपका फंक्शनल रिजर्व जो वॉल्यूम है, रिजर्व वॉल्यूम प्लस ERV मिलकर के बनाते हैं। सामान्य निःश्वसन के पश्चात फेफड़ों में जो शेष बची वायु है वो कहलाती है क्रियाशील अवशिष्ट आयतन। दोस्तों, जैव क्षमता यानी वाइटल कैपेसिटी फेफड़ों की क्या होती है, वो है टीवी प्लस IRV प्लस ERV, यानी जो मुख्य रूप से जिन पे अपना वश चल रहा है वो 3 है, क्योंकि चौथी होती है रिजर्व वॉल्यूम जो फेफड़ों को पिचकने से बचाती है। आप कितना ही जोर लगा लो वह वायु फेफड़ों में शेष रह जाएगी भरी हुई, आपका जोर उस पर नहीं चलेगा। तो अपना जोर जिन 3 पे चलता है वो जैव क्षमता के अंदर आती है, वाइटल कैपेसिटी में आती है। लास्ट में है फेफड़ों की कुल क्षमता, TLC टोटल लंग कैपेसिटी, जिसे टीवी प्लस IRV प्लस ERV प्लस RV, यानी इन 3 को मिलाकर के आपको पता है वाइटल कैपेसिटी होती है। तो वाइटल कैपेसिटी और रिजर्व जो वॉल्यूम है इनको मिला दोगे तो ये फेफड़ों की कुल क्षमता के अंदर शामिल हो जाएगी।
ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से अपन जो फेफड़ों से संबंधित है और इसमें श्वसन और उनके जो आयतन है वो बातें देख ली। बाकी बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। बने रहिए इस चैनल पे और सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए।